नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को केंद्र सरकार के द्वारा या यूँ कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र के अनुशंसा पर उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। रघुवर दास झारखंड के पहले उप मुख्यमंत्री थे 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक। अभी इनकी आयु 68 वर्ष की है और 1995 से 2019 तक 5 बार लगातार ये जमशेदपुर पूर्वी से, जहां सवर्ण का बाहुल्य है, वहां से ये चुनाव लड़ा करते थे। ये तेली जाति के हैं, ओबीसी। हम उनका बायोडाटा देख रहे थे तो हमको ये समझ में नहीं आया कि वो लिखा हुआ है कि उनकी शिक्षा दीक्षा हरिजन विद्यालय से भी हुई है जो हो। लेकिन एक ऐसा लाल जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और टाटा में आके रह के गरीबी में जी के जमशेदपुर की टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर का काम करते हुए अपना सफर स्टार्ट किया और भाजपा में इस कदर घुस गया कि मुकाम की ऊंचाई के हद को पार कर दिया। ये झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री थे। 28 दिसंबर 2014 से 2019 तक रहे। यह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन रघुवर दास ने जो झारखंड में विकास का कार्य किया, जिसमें समिट उमिट भी लगाए, चारों तरफ सफाई करवाया, रांची का विकास को एक नया आयाम देने का मोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो चुनाव में आ गया वो आदिवासी और नन आदिवासी का। झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है और तब तक जब मुख्यमंत्री पर रहते रहते इनको पद का गुरूर भी हो गया था और संगठन में सोच रहे थे कि हमारे सिवा कोई है नहीं। सबसे विनाश इन्होंने तब मोल ले लिया जब अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्री सरजुग राय को टिकट इन्होंने देने से इनकार कर दिया और ये जिद पर अड़ गए। एक नहीं चली इनके सामने केंद्र के नेताओं की। परिणाम यह हुआ कि सरजुग राय जैसे दिग्गज लीडर का टिकट कट गया। सरजुग राय भूमिहार ब्राह्मण जाति से आते हैं और झारखंड में इसका बहुत ज्यादा संख्या है और इस प्रकार से सरजुग राय ने इनको चुनौती दे दिया। सरजुग राय ने कहा कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, रघुवर दास जहां से भी चुनाव लड़ेगा वहां जाकर हम उसको पटकनी देंगे। और पता नहीं भगवान को कुछ ऐसा ही मंजूर था। सरजुग राय ने खदेड़ कर उनको जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और उनको एक मुख्यमंत्री को अपने पद पर आसीन रहते हुए बेतरतीब पटकनी दे दी। अब पटकनी ऐसा तैसा नहीं दिया। 15,833 वोट से सरजुग राय निर्दलीय लड़कर मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित कर दिया। मुख्यमंत्री मुंह देखते रह गए और सरजुग राय जब जीत गए तो नृत्य करते देखे गए। इस प्रकार से सरजुग राय का तेज धार में बह गए रघुवर दास। सबों ने कहा कि सरजुग राय के तेज धार में बह गए रघुवर दास। अब देखिए ये तो उनकी कहानी है, लेकिन अभी अभी पार्टी ने उनको फिर बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था, राज्यसभा नहीं भेजा था, राज्य के राजनीति से उनको दूर कर दिया था। चूंकि संगठन को पता है कि राज्य में रहेंगे तो फिर नए किस्म की तिकरम करेंगे। इस बीच उन्होंने अपना संबंध वहां जो एक कुर्मी लीडर है सुदेश महतो,
जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं और वहां पूर्व में भाजपा के साथ रहकर उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनसे भी संबंध खराब कर लिया। और लोग कहते हैं कि झारखंड में न्यूनतम 20% कुर्मी जाति के मतदाता हैं। कुर्मी एक तरफ संघर्ष करते रहता है कि हमको जो अनुसूचित जनजाति की दर्जा मिल जाए, क्योंकि कुर्मी जाति को 50 से पहले 1950 के पहले अनुसूचित जनजाति की जो दर्जा थी, क्योंकि जब वो सम्मिलित रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब साथ होता था, तो उसी समय 1913 के आसपास भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें 13 जातियां के साथ कुर्मी जाति को भी अनुसूचित जाति मान लिया था। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो 1950 में कुर्मी जाति को ओबीसी में डाल दिया गया। यह संघर्ष वह जाति कर रहा है जिसके पुरोधा सुधीश महतो माने जाते हैं, और सुधीश महतो से भी अपना बेलगाव कर लिए थे रघुवर दास। इनको लग रहा था कि हम इकलौते अपने दम पर यहाँ सरकार बना लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन समय ने करवट लिया, वो खुद अपना सीट भी नहीं बचा सके एक साधारण उनके अदना मंत्री से, जिनका नाम है सरजू राय। इस प्रकार लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उन पर है, जिसके कारण उनको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। लेकिन अब थोड़ी झारखंड की राजनीति की चर्चा करना नित्यांत आवश्यक है। आज झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वह अजय कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष हैं। इस प्रकार से झारखंड को 4 साल बाद नेता प्रतिपक्ष मिला। चूंकि बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष तो बना रखा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया था। अब भाजपा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक नए समीकरण को साधने में लगी हुई है। अब झारखंड का जो कमान है, भाजपा ने आदिवासी अनुसूचित जनजाति के नेता बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा के तरफ से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनको सौंप दिया, उनको अध्यक्ष बना दिया। संगठन वो देखेंगे, और फिर सुधीश महतो से भी एक रिलेशन स्थापित करके उनको वापस लाने की बात हो रही है। इधर बाबूलाल मरांडी के निकट रहा करते थे सरजू राय, उनको भी भाजपा में वापस लाने का काम हो रहा है। क्योंकि अब रघुवर दास वापस जा रहे हैं, इन रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है, तो इसलिए रघुवर दास को राज्य के राजनीति से बहुत मतलब नहीं रहेगा। इसलिए बाबूलाल मरांडी सरजू राय को बड़ी सहजता से अब शायद भाजपा में विलय करवा पाएंगे, और उनको एक महत्वपूर्ण दायित्व देने की बात हो रही है। वो शायद झारखंड के कार्यक्रम के जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके संयोजक बनाए जाएंगे। हो सकता है उनको राज्यसभा भी भेज दिया जाए उनके जातीय समीकरण को साधने के लिए, ऐसी चर्चा है जनता में। लेकिन सब मिलाकर यह देखा जाएगा कि झारखंड के राजनीति में भाजपा बड़ी फूक कर, बड़ी चतुराई के साथ सभी जाति के समीकरण को साधते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का भाजपा को सफलता मिल सके। क्योंकि उधर भी जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस है, इसके बाद शिव सोरेन की पार्टी है, झामुमो है, इसके बाद राजद उसमें मिली हुई है। ये सब मिलाकर उनका एक इलाज है, उससे मुकाबला करना है। और फिर इस तरह से हम देखें तो ये जो रघुवर दास थे, जिनका वास्तव में जो गांव है, पैतृक गांव है, वो है बुरईडी राजनंद गांव, छत्तीसगढ़। और ये पैतृक गांव जब अभी राज्यपाल बन गए तो फिर वहां आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। इस प्रकार से एक कर्मठ व्यक्ति किस कदर जो है दूसरे राज्य से आके दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बन जाता है, इसका एक नमूना है आपके रघुवर दास। वो भी आदिवासी बहुल इलाका में नन आदिवासी व्यक्ति वैश्य के वोट के आधार पर इनको बना दिया जाता है मुख्यमंत्री। यह भी एक विचित्र सी बात रही है। लेकिन ये सब गुना भाग होने के बाद भाजपा अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसके साथ बढ़ रही है कि किस प्रकार से मिशन 2024 को फतह किया जाए।
और इसी के बहाने सरजुग राय, सुधीश महतो, बाबूलाल मरांडी, ये सबों को, जो कि इस दल में नहीं है, एक तो कुछ लोग नहीं है, बाबूलाल मरांडी को भी अभी लाया गया है और सब मिला के एक समीकरण साधा जा रहा है। और वहीं अर्जुन मुंडा को केंद्र में मंत्री बना दिया गया है, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए तत्पर रहा करते थे। तो एज होल आज लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भाजपा का भविष्य अच्छा रहेगा और परिणाम भी अच्छे आने वाले हैं, जिससे भारत में फिर से भाजपा की सरकार बनने में मदद मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने का काम करें।